जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस ये वीडियो है 15 तारीख का, सुबह का टाइम है। बस यहाँ पर बना रही हूँ मेरे लिए गर्म पानी। मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ, तो मेरा रूटीन ही है 1 गिलास मैं गर्म पानी पीती ही पीती हूँ। तो बस बैठकर आराम से पहले 1 गिलास पानी पियेंगी। पानी पीने के बाद योगा एक्सरसाइज वो करूँगी। तो खुद की भी केयर करनी चाहिए। तो योगा एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, कभी कभार ही टाइम नहीं मिलता है तो रह जाता है। तो बस यहाँ पर बैठकर मैं पी रही हूँ पानी, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। तो बस यहाँ पर मेरा बेटा है, वो सामने खड़ा था। तो आज है 15 तारीख, यहाँ पर गुजरात में साइक्लोन आने वाला है। तो बहुत ही न्यूज़ में इस तरीके से आ रहा है कि आगाही भी दे दी गई है। तो घर से निकलना भी हम लोगों ने बाहर बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं एक्सरसाइज वो कर रही हूँ। तो डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो बस मेरा कुछ फिक्स नहीं होता है, कुछ इस तरीके से मैं चेंज करती रहती हूँ। तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है एक्सरसाइज, योगा करना। तो बस मैं डेली कर ही लेती हूँ, जिस तरीके से मुझे टाइम मिलता है इस तरीके से उतनी देर में करती हूँ। तो बस यहाँ पर आ चुका है मीशो में से पार्सल मेरे बेटे के लिए। मैंने इसके लिए मंगवाया था। तो बस खोल कर देखते हैं किस तरीके से आया है। तो नाइट में पहनने के लिए उसके लिए पैंट है, वो मंगवाई है नाइट पैंट। तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से आई है। तो देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब खोल कर देखते हैं किस तरीके से कपड़ा आया है। तो बस ये 2 आए हैं, बाय 1 गेट 1 था। तो 350 का 2 है। तो मैं देख ही रही थी, लेकिन एक साइज़ है जो मेरे बेटे को बड़ी हो रही है, तो मैं इसको एक्सचेंज करने वाली हूँ। तो बस इससे एक नाप जो मैं छोटा मंगवाऊंगी। तो देखने में बहुत ही आप देख सकते सुंदर है, कपड़ा भी अच्छा है। 350 में 2 बिल्कुल भी महंगे नहीं है। 350 में आता ही क्या है। तो बस ये 2 है, तो 350 का पड़ा है 2। तो मेरे बेटे को मैंने एक पहनाया, तो लेकिन उससे बड़ा हो रहा है, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी। इससे जो एक माप छोटा मंगवाऊंगी, तो उसका दूसरा कलर ये है, लेकिन साइज़ बड़ी है, इसलिए मैं उसको रिटर्न करूँगी, दूसरा मंगवा लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा फ़ोन है, वो बज रहा था। बस मेरी देवरानी का था, उससे ही मैं बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसका बिल के 350 का मुझे 2 पड़ा है। तो आप प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 350 रुपये, नीचे की तरफ देख सकते हैं आप। तो बस इतने का ही मुझे पड़ा है। तो बिल्कुल भी मुझे महंगा नहीं लगा, 350 का 2। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया है पार्सल। रिटर्न का मैंने कर भी दिया, एक्सचेंज का। तो बस वो कुरियर वाले का फ़ोन भी आ गया है इतनी देर में, 1 घंटे में बहुत ही जल्दी उसका फ़ोन आ गया कि आपका घर कहाँ पर है, क्योंकि पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन वो कॉलोनी को लेकर कंफ्यूज हो गया था कि भुज में भी ये कॉलोनी है। तो मैंने उसको बोला कि ये माधापर में है। तो उसने कहा ठीक है। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर जो सोफ़ा है, सबसे पहले मैं उसको अच्छे से लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ, क्योंकि एंटर होते ही ये सीधा लिविंग रूम आता है। अगर कोई आ जाता है मेहमान अचानक से, तो फिर ये मेसी पड़ा होता है, तो फिर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती हो। तो यहाँ पर सोफ़ा से अटैच मेरी साइड में टेबल है, यहाँ पर भी चीज़ें पड़ी, वो सब मैं हटा दूंगी, ताकि मैं यहाँ पर डस्टिंग अच्छे से कर सकूँ, क्लीनिंग कर सकूँ। तो डेली के डेली क्लीनिंग होती है, लेकिन पता नहीं इतनी धूल मिट्टी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे हम क्लीनिंग ही नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर सकूँ। वैसे तो मैं क्लीनर ले लेती हूँ, लेकिन आज मैं किचन के पास ही थी, तो बस थोड़ा सा पानी ही डाल दिया। तो इसी तरीके से कभी कभी मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस इसको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो यहाँ आ चुकी हूँ टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर जो टीवी है, उसको मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो वही के डेली करते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो ये कुरियर है, वो मैं रख रही हूँ, क्योंकि रिटर्न कर दिया है, तो वो आ जाएगा भैया। तो बस यहाँ पर नीचे की तरफ भी मैंने जो चीज़ें नहीं चाहिए थी, वो सारी हटा दी है, ताकि अच्छे से यहाँ पर मैं डस्टिंग कर सकूँ। तो बस यहाँ पर जो पूरा टीवी यूनिट है, वो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो इसी तरीके से डेली के डेली अगर हम कर देते हैं, तो फिर ज़्यादा गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैं मेरी हैबिट में कुछ कुछ चीज़ें सुधारती रहती हूँ कि आज ये किया, कल वो काम किया, परसों वो किया, क्योंकि डेली के डेली सारे काम करना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बस वहाँ पर टीवी यूनिट के पास जो डस्टिंग कर दी है, तो यहाँ पर आ चुकी हूँ फ्रिज के पास। तो फ्रिज की भी मैं डेली के डेली उसको डस्टिंग कर ही देती हूँ, सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि किचन के पास जो हम बर्तन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर छींटे वगैरह उठते ही है, तो उसको सफाई करने ज़रूरी है। तो मैं डेली के डेली फ्रिज साफ़ कर ही देती हूँ। तो पूरा इस तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ।
तो ये बेडशीट है धुली हुई है। कल यहाँ पर घर में कपड़े सुखाए थे क्योंकि कल भी बारिश हो रही थी, तो घर के अंदर ही कपड़े सुखाए थे। ये थोड़ी सी गीली थी तो इसको मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। आज सूख गई है, तो कल से ही बारिश शुरू हो चुकी। तो आप लोगों ने सबने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि गुजरात में जो साइक्लोन की आगाही थी, तो बस यहाँ पर बारिश तो कल से ही शुरू हो चुकी है। आज भी यहाँ पर बारिश जैसा ही क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम है। तो बस कपड़े तो मैंने धुल ही दिए हैं, लेकिन बाहर की तरफ से मुझे लग रहा है कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि लग ही रहा है कि आज भी बारिश होगी होगी। तो बस यहाँ पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है। तो ऐसे ही बेड को मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से मैं जब भी मुझे चेंज नहीं करना होता, बस ऐसे ही मैं झाड़ कर उसको सेट कर देती हूँ। तो बेड मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर जो कुशन है वो भी मैं लगा दूंगी। छोटे छोटे कुशन भी मुझे नए खरीदने हैं, लेकिन पता नहीं कब टाइम मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तो यही है, तो वही लगा देती हूँ। तो साइड में जो टेबल पड़ी उसको भी मैं अच्छे से सेट कर कर रख दूंगी। तो यहाँ पर जो ऐसी ब्लैंकेट है ओढ़ने के लिए रात को चाहिए, तो वो भी मैं सारी ब्लैंकेट चादर है उसको मैं फोल्ड कर कर मेरे बेटे के रूम में ये सारी चीज़ें रखती, तो वहाँ पर रख दूंगी। तो पूरे घर को अच्छे से सेट कर दिया है। पूरे घर की डस्टिंग भी हो चुकी है। तो बेडरूम भी सेट कर दिया है। मेरे बेटे का कमरा वो भी सेट हो चुका है। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो पूरे घर में मुझे झाड़ू लगाने में 7 या 8 मिनट लग ही जाते। बेडरूम, मेरे बेटे का कमरा, लिविंग रूम, किचन, स्टोर रूम, बाहर का आंगन, इतनी सफाई करते करते इतना समय लग ही जाता है। तो बस आ चुकी हूँ बाहर आंगन में, और आप देख सकते मेरा ट्राइपॉड पूरा हिल रहा था, इतना बाहर की तरफ पवन है। तो बस वहाँ से मैंने ट्राइपॉड हटा दिया है, इस तरफ रख दिया है, क्योंकि फ़ोन मेरा गिरने ही वाला था। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, लेकिन जैसे तैसे मैंने पकड़ा था। बाहर की तरफ बहुत ही पवन है। तो साइक्लोन की आगाही है यहाँ पर, तो पवन चालू हो चुका है। तो बस इसीलिए मैंने ट्राइपॉड इस साइड लगा लिया है। तो पूरे आंगन की अच्छे से मैंने पूरा जो झाड़ू निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आज मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ आंगन में, तो ऐसे ही पानी से धो दूंगी, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही धूल उड़ रही थी। तो इसीलिए मैंने पानी भरकर अच्छे से आंगन को धो ही दिया। तो कभी कभी मैं इस तरीके से पूरा धो देती हूँ, कभी कभी पोछा लगाती हूँ। इस तरीके से कुछ फिक्स नहीं होता, मेरे मूड के हिसाब से होता है। तो आज मुझे लगा कि मैं ऐसे ही धो देती हूँ, तो इसीलिए मैंने पूरा जो बकेट में पानी डालकर अच्छे से जो आंगन को वॉश कर दिया है। तो बाहर की तरफ भी मैं इसी तरीके से धो दूंगी। और बहुत ही पवन है इस तरीके से, क्योंकि मैंने झाड़ू भी जैसे तैसे निकाला, पूरा कचरा ऐसे उड़ जा रहा था। तो वो मैंने क्लिप कट कर दी है, पूरा नहीं डाला है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो पौधे हैं वो किस तरीके से पूरे हिल रहे हैं, बहुत ही सारा पवन है। जो गेट है वो भी अच्छे से खुला नहीं रह पा रहा है, वो भी बंद हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा लग गया था, गेट में अंदर आ रही थी। तो बाहर मेरा एंट्रेंस है, वहाँ पर भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पवन है। अभी तो साइक्लोन आया ही नहीं, उससे पहले कि ये इतना पवन है। तो बस अब चलते हैं अंदर। घर का पूरा काम हो चुका है। जब भी घर का पूरा काम हो जाता है तो मुझे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग मिल गया। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ें खरीद कर लाई थी वो सारी रख रही थी, क्योंकि मैंने चेक भी नहीं किया था। कुछ चीज़ें इसमें से आबू में से खरीदी है, माउंट आबू में से, कुछ चीज़ें जो अंबाजी से खरीदी है, कुछ इस तरीके से सारी मिक्स में है। तो बस वही मैं देख रही थी। तो इयरिंग्स तो मैंने वहाँ पर एक जोड़ी पहना था, तो इसको मैंने खोला तक नहीं था, वैसे ही खरीद लिया था, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे जल्दी करो, आप लोग शॉपिंग करने आए हो क्या। लेकिन औरतों का तो यही होता है कि कुछ दिख जाए और हम खरीदे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर मैं सारे पीस खोल खोल कर देख रही थी, क्योंकि इतने दिन से मैंने चेक भी नहीं किया था। तो सब मैं देख रही थी, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी जो नवरात्रि आती इसमें भी चल जाती है पहनने को। तो कुछ कुछ मुझे पसंद आ गया तो मैंने खरीद लिया। तो इस तरीके से जो 3 सेट है वो मैंने खरीदे। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये मोर पंख वाला ये सबसे बहुत ही क्यूट लगा। आप लोगों को इसमें से कौन सा पसंद आया ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये 3 सेट में से कौन सा ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। वैसे मैंने डीपली एकदम जो आपको आगे से नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं दिया बाती करती हूँ, तो इसके अंदर बाती आई थी, तो मैंने फेंका ना, इस तरीके से मैं रख देती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ चल ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये सारी ज्वेलरी है वो स्टोर कर दी है। तो आप देख सकते इस तरीके से मैं चीज़ें फेंकती नहीं, उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेती हूँ। तो सारी ज्वेलरी इसके अंदर अच्छे से आ चुकी है। तो बस इसी डिब्बे के अंदर मैंने रख दी है सारी ज्वेलरी को। तो ये ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी अच्छे से मैंने अलग ही रखी हुई है। तो सारी ज्वेलरी को अच्छे से सेट कर कर रख दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साड़ी।
बीच में मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो ये साड़ी तो मुझे गिफ्ट में मिली है, तो इसकी प्राइस मुझे नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को ये ऐसे ही दिखा रही थी कि ये इस तरीके से साड़ी है। तो इसका मुझे ब्लाउज भी अभी सिलवाना बाकी है, तो देखते हैं कैसी लगती है पहनने में। तो इसका कलर कुछ इस तरीके से है, तो इसकी प्राइस मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मत पूछना, मुझे नहीं पता, ये मुझे गिफ्ट में मिली है साड़ी। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ब्लाउज है। तो ये वाली जो साड़ी है वो मैंने खरीदी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने वाइट कलर की है वो खरीदी है। मैं कितने दिनों से आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन दिमाग में से निकल ही जा रहा था, लेकिन आज मुझे याद आ गया, तो सोचा आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो बस वाइट कलर की है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका ब्लाउज है, पूरी हाथी हाथी वाली इसके अंदर डिजाइन है। तो ये प्योर सिल्क की साड़ी है। तो ये साड़ी की प्राइस है 5200 या 300 समथिंग, ऐसा ही कुछ था। तो 5000 ऊपर की है ये साड़ी, प्योर सिल्क की है। तो इसको घर पर नहीं धो सकते, ये साड़ी को इस साड़ी को ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ेगा, इस तरीके से बोला है दुकान वाले भैया ने। तो मैं इसकी प्राइस बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भी मैं इस तरीके से कोई चीज़ें दिखाती हूँ तो मुझे कमेंट आती है कि इसकी प्राइस क्या है, इसीलिए मैंने बताई। ऐसा नहीं कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ कि इतनी महंगी साड़ी खरीदी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे कमेंट आती है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही जो इसकी प्राइस बता देती हूँ वीडियो में ही, क्योंकि मुझे इस तरीके से कमेंट आ ही जाती है कि कितने की है। मैंने फ्रिज खरीदा था, उसमें भी आई थी। मैं इस तरीके से कुछ चीज़ें दिखाती हूँ तो कमेंट आती ही आती है कि कितने की है, तो इसीलिए मैंने बताया है, वरना मैं कोई प्राइस इस तरीके से ऑफ कर कर दिखाना नहीं चाहती थी। तो बस यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये साड़ी दिखा दी है, कितने दिनों से मुझे दिखानी थी लेकिन रही जाती थी। तो बस अब चलते हैं बाहर। बाहर हो रही है बारिश, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बोल ही रही थी कि क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम हो गया है, तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आगाही है साइक्लोन की, तो फिर बारिश तो होने ही वाली है, कल से ही शुरू हो चुकी है। तो दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। ये हो चुकी है शाम, मेरी देवरानी के घर आई हुई थी, तो फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते कितना सारा पवन है यहाँ पर। तो मैं वो आप लोगों को दिखा रही थी कि फिर से यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि आगाही है साइक्लोन की। तो बस यहाँ पर वही पवन बहुत ही सारा है। तो आज ये 15 तारीख है, 15 तारीख का ये व्लॉग है। तो ये व्लॉग डालने में मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि 15 तारीख को रात से ही लाइट्स चली गई थी। 16 तारीख को पूरा दिन नहीं थी, रात को भी नहीं थी। 17 तारीख को लाइट आई है, तो 2 दिन यहाँ पर लाइट्स नहीं थी और नेट भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।